हो। गुजरात विद्यापीठ के इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित बहुत ही सम्मानित, प्रतिष्ठित, आदरणीय पद्म भूषण बहन राजश्री बिरला जी, ट्रस्टी, और हमारे मंच पर सभी बहुत ही सम्मानित ट्रस्टीगण, इनमें आदरणीय भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी, आदरणीय श्री आयशा बहन पटेल जी, आदरणीय श्री हसमुख भाई पटेल जी, माननीय दिलीप भाई ठाकर जी, आदरणीय श्री सुरेश भाई रामानुज जी, और गुजरात विद्यापीठ के कुलपति डॉक्टर हर्षद भाई पटेल जी, कार्यकारी कुल सचिव डॉक्टर निखिल भट्ट जी, सभी सम्मानित अध्यापकगण और बहुत ही हार्दिक स्नेह के पात्र नव दीक्षित हमारे प्यारे प्यारे बेटे और बेटी, आज हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि इस वर्ष का शिक्षा का शुभारंभ आप सभी नव प्रविष्ट छात्र छात्राओं के साथ प्रारंभ हो रहा है। आप सभी ने महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ को अपनी आगे की शिक्षा को बढ़ाने के लिए चुना। इसके लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। प्राचीन भारत में आज के इस कार्यक्रम का नाम वेदांत संस्कार होता था। भारतीय ऋषियों ने जीवन को परिष्कृत कैसे किया जाए, उन्नत कैसे किया जाए, आत्मा का समग्र विकास कैसे हो, इसके लिए 16 संस्कारों की कल्पना की। इतना समय तो नहीं है तो उनकी चर्चा करूंगा, लेकिन आज का जो संस्कार है इस पर मैं चाहूंगा आप जितने भी बेटे बेटियां आज इस पूज्य बापू के महान संस्थान में प्रवेश जिनका हुआ है, माननीय कुलपति महोदय ने, उनकी पूरी टीम ने विधिवत आपको दीक्षित करते हुए विद्यारंभ का निर्णय लिया है। इसके लिए मैं हर्षद भाई पटेल जी, कुलपति महोदय, और सभी इस विद्यापीठ परिवार के अध्यापकगण को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। यह संस्थान अन्य दुनिया के संस्थानों की तरह नहीं है। इसके पीछे पूज्य बापू के इस राष्ट्र की भावी पीढ़ी को दीक्षित और शिक्षित करने के लिए बहुत बड़ी योजना है। अक्षर ज्ञान तो कहीं पर भी जाकर के किया जा सकता है, डिग्रियां कहीं भी प्राप्त की जा सकती और प्राप्त कर रहे हैं लोग, लेकिन विद्यापीठ का विद्यार्थी छात्र छात्रा यहाँ किस दिनचर्या में रह करके पढ़ेगा, क्या उसका सोच हो गया, क्या उसका चिंतन हो गया, क्या उसको देना चाहते हैं, और इन बालकों से क्या अपेक्षा करते हैं कि जो भावी भारत के निर्माण में सक्रियता से योगदान दे सके। और ये जिम्मेदारी दोनों तरफ से पूर्ण हो। अध्यापक, गुरु एक आदर्श जीवन का निर्वहन करेगा, एक
शिष्य के प्रति महान समर्पण के भाव के साथ बढ़ेगा और शिष्य गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित होगा, ऐसी जब अवस्था होती है तब विद्या की पूजा होती है और उससे विद्यार्थी अपने जीवन में कुछ पा पाता है। ये दोनों तरफ का बराबर का प्रयोग है, एक तरफ से काम नहीं चलता। तो आप जो इस संस्थान में आए हैं, यह पूज्य बापू ने उस समय, क्योंकि भारत गुलाम था, वो ऐसे युवा पीढ़ी को तैयार करना चाहते थे जो इसकी राष्ट्र की आजादी में योगदान करे और आजाद भारत कैसा हो उसके निर्माण में योगदान कर सके। मेरे देश के युवा पीढ़ी के बेटा बेटियां संस्कारिक हों, सभ्य हों, शालीन हो, कर्तव्य परायण हो, राष्ट्र भक्त हो, वो हुनर से परिपूर्ण हो और शिक्षा से परिपूर्ण हो, ऐसी सोच के साथ इस संस्था का निर्माण किया गया है। आप सभी युवा बेटे बेटी नए प्रवेश करके आए, अलग अलग स्थानों से आप आए, माता पिता के स्नेह दुलार को छोड़ करके आए और ये संस्था आपको आपके माता पिता की याद बराबर ना बनी रहे, इतना प्यार यहाँ से मिले और आपको विकसित पल्लवित पुष्पित होने में इतना योगदान यहाँ का पूरा गुरुवर्य दे, तो कितना सुंदर वातावरण बनेगा और पूज्य बापू की आत्मा जहाँ होगी वो कितनी प्रसन्न होगी। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, कई महीने के बाद मैं परिसर में आया, मुझे बड़ा सुखद अनुभव हुआ। वर्षा काल के इस मौसम में भी चारों तरफ महात्मा गांधी का जो स्वच्छता का मिशन था, आज वो भरपूर नजर आया। यहाँ के भवनों में भी जो दीनता थी, जो एक हीनता सा का वातावरण था, वो पूरा आज उत्साह और मंगलमय दिखाई दिया। इसके लिए पिछले दिन मुझे बापू के मिशन की पूर्ण करने के लिए डॉक्टर हर्षद भाई पटेल जो अनुभवी शिक्षाविद हैं और आप सब ने मिलकर के, हमारे छात्र छात्राओं ने कुछ अवकाश काल में भी यही रहे जो मुझे मिलने के लिए कुलपति महोदय राजभवन में लेकर आए और वो मेहनत आज यहाँ पर परिलक्षित हो रही है। आदमी परिश्रम करे तो परिणाम मिलता है। प्यारे बेटे और बेटियों, जीवन में किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप यहाँ आए हैं परिश्रमी बनो। आज के दिन वेदारंभ संस्कार पर होता क्या था प्राचीन भारत, माता पिता अपने बेटे बेटियों को उस समय गुरुकुल प्रणाली होती, पिता बेटे की उंगली पकड़ता था, माँ बेटी की उंगली पकड़ती थी और दोनों को गुरुकुल में लेकर के आते थे। वहां कौन थे? वहां आचार्य लोग थे, गुरु लोग थे, जिनको आज आप अध्यापक प्रोफेसर कहते, वो लोग थे और वो इतने समर्पित होते थे। उनके जीवन का केवल और केवल एक ही लक्ष्य और काम था कि वो बालक के निर्माण का ठेका लिया करते थे, जिम्मेदारी देते थे। अध्यापक को उस काल में प्रोफेसर को प्रोफेसर नहीं बोलते थे, उसको आचार्य बोलते थे। निरुक्त शास्त्र है, उसमें यास्काचार्य ने वो लिखा, वहां पूछा गया गुरु आचार्य कस्मात्, ध्यान करो इस बात की, आचार्य कस्मात्, विशेष करके मेरे अध्यापक बंधु से सुने, आचार्य कौन है? अध्यापक कहलाने का अधिकारी कौन है? गुरु बनने का अधिकारी कौन है? ये पूछा तो उसका उत्तर
महर्षि यास्क ने दिया। आचार्य ग्राह्यतीति आचार्य, आचार्य वो है जिसका आचरण, जिसका जीवन, जो मन वचन कर्म से इतने ऊंचे आदर्शों से जीता हो कि ऐसे उस आचार्य को बालक को पढ़ाते समय उपदेश की जरूरत ना पड़े, उसका जीवन ही उसके लिए उपदेश बन जाए, उसका नाम आचार्य होता है। और जो उसी आचार्य को जो अपने जीवन में अपनाता था, अपने शिष्य को भी वैसा बनाने की जिम्मेदारी देता था। और जो माँ बाप उंगली पकड़कर बेटे को छोड़कर जाते थे, बेटी को छोड़ के जाते थे, मेरे देश का आचार्य गुरु उस माता पिता को आश्वस्त करता था कि आपने यदि अपने बेटे बेटी के निर्माण पर मेरे में विश्वास किया है तो मैं सहर्ष इस बेटे बेटी को स्वीकार करता हूं और इसको ऐसे संभाल करके रखूंगा। कैसे? वेद में लिखा, आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम तृणुते गर्भवंता, मैं आपके द्वारा सौंपे गए बेटे बेटी को ऐसे संभाल करके रखूंगा, इसको ऐसा महान व्यक्ति बनाऊंगा, ऐसे संभालूंगा जैसे मां अपने गर्भस्थ बच्चे को संभाल करके रखती। कोई दुनिया में कल्पना कर सकता है? शिक्षा जगत में इतनी ऊंची कल्पना विश्व में कहीं पर भी नहीं जो भारतीय विश्व में दी। प्यारे बेटे और बेटियों, जब बालक मां के गर्भ में होता है तो बालक पानी नहीं पीता, मां के पानी पीने में ही पानी पीना हो जाता है। गर्भ खाता नहीं, मां के भोजन में उसका भोजन हो जाता है। गर्भ चलता नहीं, मां के चलने में उसका चलना हो जाता है। मां और गर्भ का आपस में जो निकटता का संबंध है, इस देश में उसी संबंध की कल्पना गुरु और शिष्य की गई। जब गुरु और शिष्य आपस में इतने निकट आ जाए, कितने निकट, एक शब्द होता आज के दिन वेदांत अंतेवासी, गुरु शिष्य को अंतेवासी बोलता था। अंतेवासी मतलब जो गुरु के अंदर निवास करता है। गुरु और शिष्य में किसी प्रकार का अंतर ना, जो एक रस हो जाए, वो मां भी है और गुरु धर्म का पिता भी। जो मां और पिता दोनों के उत्तरदायित्व का निर्वहन करे और अपने गुरुकुल में, अपने आश्रम में, अपने विद्यापीठ में आए माता पिता को निश्चित कर दे और बालक के निर्माण का जिम्मा ले, उसका नाम आचार्य होता है, उसका नाम गुरु होता है। ऐसी सोच जहां पर होगी वहां बालक का निर्माण कैसे नहीं होगा। और वहां पर केवल ये शिक्षा नहीं होती थी जो आजकल हम देते हैं। आजकल तो डिग्रियां बांटकर सड़क पर उतार देते हैं। ये जीवन का लक्ष्य नहीं था। यहाँ वेदों में, उपनिषदों में जो वर्णन, विद्याच विद्याच यस्तद वेदो वर्णन, अविद्या मृत्युम तीरत्वा विद्यामृतम अश्नु। विद्या दो प्रकार की, विद्या एक अविद्या। इनमें अंतर किस बात का? ये ध्यान करो मेरे प्यारे बेटे और बेटी, कितना ऊंचा चिंतन था, फिर महान बालक क्यों नहीं बनते? आज ये दुराचार, भ्रष्टाचार, बेईमाना, कत्लेआम, हिंसा, ऐसी प्रवृत्तियां क्यों पैदा हुई? क्योंकि इस देश की इस पीढ़ी को वो संस्कार शिक्षा के साथ दिए नहीं जा रहे। केवल अक्षर ज्ञान दिया जाता है, उनको विद्या से परिचित ही नहीं कराया जाता, केवल विद्या से परिचित कराया जाता। ध्यान करो, विद्या और विद्या में क्या अंतर है? उपनिषदें कहती हैं ये जो भौतिक ज्ञान है, ये पंखा कैसे बनेगा, ये माइक कैसे बनेगा, ये भवन कैसे बनेगा, ये पहनने वाले कपड़े कैसे बनेंगे, ये गाड़ी मोटर विमान कैसे बनेंगे, ये रेल और
दुनिया की व्यवस्था कैसे चलेगी। ये जो विद्या है, ये जो बाहरी विद्या है, इसको भारत की उपनिषद की भाषा में अविद्या का नाम दिया। ये अविद्या है जो दुनियादारी की शिक्षा है। और विद्या किसे कहते हैं? और अविद्या का काम क्या है? ये जो पढ़ाई आपको और हमें आजकल दी जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? अविद्या मृत्यु तीरत्वा। ध्यान करो, मजा आएगा आपको ऋषियों की, वेदों की भाषा को समझने। अविद्या मृत्यु तीरत्वा। इस अविद्या की क्या जरूरत है पढ़ाने की? कहा कि इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि यही मृत्यु से बचाने का काम करती, मृत्यु से तराने का काम करती। जो आप पढ़ोगे ये अविद्या है, और इस अविद्या का काम क्या होगा? मृत्यु से तराना। अविद्या मृत्यु तीरत्वा। कैसे विद्या अविद्या से तरोगे? सुनो ध्यान से। बालक पैदा हुआ, रोता, मां दूध पिलाओ नहीं तो मरा, कपड़े ठीक पहनाओ नहीं तो गए। मनुष्य का जन्म से लेकर मृत्यु के साथ निरंतर संघर्ष जारी रहता है। इस मृत्यु से तरने का क्या प्रबंध है? पढ़ो लिखो, योग्य बनो, हुनर पैदा करो, उससे क्या मिलेगा? पैसा आएगा, योग्यता आएगी, तो क्या होगा? हम बीमार हो गए, डॉक्टर पर जाएंगे, डॉक्टर पैसे लेगा और पैसे लेकर के दवाई देगा। दवाई नहीं लेते तो मरते कि नहीं? आया ना? अरे बोलो कमजोर विद्यार्थियों, मेरी क्लास चलती में तो शिक्षक रहा हूं सारी जिंदगी, चुप नहीं बैठना, समझ में आनी चाहिए बात। ये अविद्या कैसे मृत्यु से डराती है? सर्दी आ गई, भयंकर कड़कड़ाती है, कपड़े चाहिए बदलना, किससे आएंगे? पैसे से आएंगे। पैसे दो, कपड़ा खरीदो, शरीर को ढक लो, मृत्यु से बच गए कि नहीं? सर्दी गर्मी हर मौसम का मुकाबला करना। मकान चाहिए, किससे बनेगा? पैसे से बनेगा। पैसा होगा, मकान बन गया, सारे मौसम के लिए निराकरण हो गया, मृत्यु से बच गए कि नहीं? ये है मृत्यु से तरना। ऐसी अविद्या, इसको अविद्या बोलते हैं। अविद्या का काम है दुनिया में रहते हुए ऐसे साधनों का उपार्जन करना जिससे हम इस शरीर को सुखपूर्वक जी सकें, हर समय मौत के भय से बच सकें। ये है अविद्या जो इस समय पढ़ाई जाती है। और विद्या किसे कहते हैं? विद्या है विद्या अमृतमश्नुते। विद्या वो है जो अमृत की प्राप्ति कराती है, उस तत्व की प्राप्ति करती है जिसके लिए हर मानव दुनिया में जन्म लेता है। अब आपने चुप नहीं बैठना, समझना। देखो, महर्षि ने सांख्य शास्त्र में एक सूत्र दिया है जो है संघात प्रारब्धत्व। इसका मतलब क्या है? कि ये जो जड़ और चेतन दुनिया दिखाई देती है, ये जो दुनिया दिखाई दे रही जिसको हम आंख से देखते हैं, यहां एक भी वस्तु ऐसी नहीं कि जो किसी अन्य उद्देश्य के लिए न हो। ध्यान करो प्यारे विद्यार्थी, दुनिया में एक भी जड़ अथवा चेतन, एक भी वस्तु भगवान ने निरर्थक नहीं बनाई। हर चीज किसी दूसरे उद्देश्य के लिए, उदाहरण के लिए। ध्यान करो, ये जो पंखा चल रहा है ना, ये दूसरे पंखे के लिए नहीं, आपको हवा देने के लिए। ये माइक जो ना मेरे सामने, दूसरे माइक के लिए नहीं, मेरे बोलने के लिए। ये हॉल के लिए, हमारे छाया के लिए। आपके नीचे जो आसन पीछे, ये आसन के लिए नहीं, आपके बैठने के लिए। भोजन के लिए नहीं, आपके खाने के लिए। ये वस्त्र के लिए नहीं, हमारे पहनने के लिए।
बिस्तर बिस्तर के लिए नहीं, हमारे सोने के लिए, रेल के लिए, हमारी यात्रा के लिए, हवाई जहाज के लिए, हमारी यात्रा के लिए। ऐसा एकांत में बैठना, दुनिया में एक भी वस्तु ऐसी नहीं मिलेगी जिसका कोई न कोई उद्देश्य ना हो। जब जीवन में हर चीज एक उद्देश्य के लिए है, तो मेरे आपको ये जो 5-6 फीट का शरीर मिला है, इसका भी तो कोई उद्देश्य होगा। बोलो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये जीवन का उद्देश्य नहीं। भारत के ऋषि इस दुनिया में क्यों आए, किस लिए आए, उद्देश्य क्या है? ऐसी विद्या ही रखते थे और उसी का नाम विद्या होता था, जो तत्व ज्ञान को देती थी। वो क्या था? मानव का ये उद्देश्य है कि जीवन को प्राप्त करके धर्म अर्थ काम करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना। यदि हम इस मानव देह को प्राप्त करके अविद्या को पढ़ते हुए उसके द्वारा मृत्यु पर विजय पाते हुए और अमृत की प्राप्ति की ओर बढ़ते, इसका नाम है पूर्ण विद्या। और यही आपके गुजरात विद्यापीठ के स्लोगन में लिखा है, सा विद्या या विमुक्त। विद्या वो है जो तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति देती है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। ये 3 ताप हैं जो मानव को हर समय क्लेश और दुख से जोड़े रखते हैं। इनसे पार उतरने का नाम विद्या है। काश ये आध्यात्मिक विद्या हम समझ रहे, वो आध्यात्मिक विद्या क्या है? वो है हम और आप किसको सत्य मानते हैं? हम उसको सत्य मानते हैं जो आंख से दिखाई देता है, और उसको नहीं मानते जो आंख से दिखाई नहीं देता। लेकिन भारत के ऋषियों का तो चिंतन कितना ऊंचा था। वो कहते थे, लोगों, जो आंख से दिखाई देता वो सत्य है, लेकिन ना दिखाई देने वाला दिखाई देने वाले से भी अधिक सत्य है। ये माइक सत्य तो है क्योंकि दिखाई देता है, लेकिन न दिखने वाली बिजली इसमें ना हो तो ये किसी काम का है क्या? बोलिए, ये शरीर सत्य क्यों है? क्योंकि 5-6 फीट का दिखाई देता, इसलिए सत्य मानते हैं। लेकिन इसमें एक तत्व है बेटे और बेटी, उसका नाम है आत्मा, जो दिखाई नहीं देता। लेकिन इस दिखाई देने वाले का कारण वही है। वो इसमें से निकल जाए ना, तो फिर ये दिखाई देने वाला किसी काम का नहीं। फिर सब कहते राम नाम जल्दी करो, जल्दी करो। होता है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, ये शरीर जब मर जाता, आपने देखा किसी की मृत्यु हुई तो उसको लेटा देते हैं धरती पे, उसका बिस्तर भी छीन लेते हैं लोग, धरती पे लेटा। अच्छा ये बताओ बच्चों, ये जो लेटा हुआ आदमी जिसको कहते मर गया, इसके पैर है कि नहीं? इसमें हाथ है कि नहीं? इसमें कान आंखें है कि नहीं? अच्छा यूं बताओ, कौन सा ऐसा अंग जो पहले था अब नहीं है इसमें? सारे हैं कि नहीं? सारे अंग है कि नहीं? अब फिर जब शरीर ही सब कुछ करता था, तो पांव को चलने से किसने रोक दिया? हाथ को उठने से किसने रोक दिया? आंख को देखने से किसने मना कर दिया? कान को सुनने से किसने मना कर दिया? और दुनिया वाले कहते हैं दिखने वाला सब है, ना दिखने वाला तो है ही नहीं। यही भारतीय चिंतन। केन उपनिषद कहती यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति। बोलो, आंख नहीं देखता, आंख जिसके द्वारा देखता। कान नहीं सुनता, कान जिसके द्वारा सुनता। हाथ नहीं उठता, हाथ जिसके द्वारा उठता। पैर
नहीं चलता, पैर जिसके द्वारा चलता है, उसका नाम आत्मा है। वो दिखता नहीं लेकिन दिखाई देने वाले का कारण है। वो है तो इस शरीर की चमक दमक है, और वो नहीं है तो फिर मुर्दे के कितने लिपस्टिक पाउडर लगाओ, काम का नहीं। समझ में आ गई कि नहीं बात? इसका, इस तत्व को जानने का नाम विद्या था। ये दोनों विद्याएं इस देश के एक एक बालक को गुरुकुलों में पढ़ाई जाती है। उसको जीवन का उद्देश्य बताया जाता है। तेरा माँ के प्रति क्या कर्तव्य, गुरु के प्रति क्या कर्तव्य, समाज के प्रति क्या कर्तव्य, पिता के प्रति क्या उत्तरदायित्व, राष्ट्र के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। यहाँ अविद्या के द्वारा पूर्णता को करते हुए विद्या की ओर प्रवेश करता हुआ इस देश से विदाई, दुनिया से विदाई लेता था। ये थी इस देश की शिक्षा पद्धति के मूल मंत्र। पूज्य बापू ऐसी ही विद्या के प्रचार के लिए उन्होंने यहाँ भौतिक विद्या भी पूर्ण हो, आध्यात्मिक भी पूर्ण हो, सामाजिक जिम्मेवारी भी पूर्ण हो, ग्रामीण व्यवस्था अच्छी हो, हमारे बच्चे हुनर के साथ आत्मविश्वास के जिए और वो हर क्षेत्र में सम्मान प्राप्त करें, इस सोच के साथ विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। तो आप सब विद्यार्थी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ अपने गुरुजनों के सानिध्य में पूर्ण शिक्षित दीक्षित होंगे और अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाएंगे, अपने कुल के गौरव को बढ़ाएंगे, इस संस्था के सम्मान को और उज्जवल करेंगे और स्वयं के जीवन को, ये जिंदगी मेरे प्यारे बच्चों तपस्या की। विद्यार्थी का जीवन सुख की कामना के लिए नहीं होता। सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। हमारे महापुरुषों ने कहा सुख चाहने वाले को विद्या की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ध्यान करो, सुख चाहने वाले को विद्या की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और विद्या को चाहने वाले को भी सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सुख चाहना तो विद्या छोड़ दो, विद्या चाहना तो तपस्या करो, परिश्रम करो। तपस्वी बालक, परिश्रमी बालक, कर्म योगी ही जिंदगी में सब कुछ प्राप्त करता है। आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महारिति। मानव जीवन का, विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो वो आलस्य है, प्रमाद है। इसलिए हमारे आपके निर्वेदारण संस्कार का गुरु दीक्षित करके बालक को कहता था, बेटे कर्म करो, दीवा माफ वापसी, कर्म करते रहे, दिन में ना सोना, ऊपरी सैया बढ़ जाए, धरती में सोना, तपस्वी बनना, कठोर जिंदगी जीना। प्यारे बेटे और बेटियां, राम और कृष्ण राज परिवार के बच्चे थे, वो भी गुरुकुलों में पढ़ने गए। और गुरुकुलों में क्या था? धरती में सोना था, जंगल में रहना था, गौएं चरानी थी, खेती करनी थी, लकड़ी चुगनी थी। राज परिवार के बच्चों के लिए उन गुरुओं को घर में ट्यूशन पढ़ाई जा सकती थी, लेकिन ये परंपरा नहीं थी। इस देश का गुरु अपनी विद्या को नहीं बेचता था। जिसने प्राप्त करनी वो अभ्यर्थी स्वयं चल करके आए और वो तपस्या का जीवन जी करके विद्या प्राप्त करते थे। और इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या था? बेटे बेटियों ध्यान से सुनो इस बात को। इस जिंदगी में जो मखमली गद्दों में सोएगा, जो मोहन भोग करेगा, जो कतई लग्जरी जिंदगी जिएगा, भगवान ना करे आने वाली जिंदगी में वैसे दिन ना रहे, तो ऐसा बालक जीवन नहीं जी सकता। वो यूरोप की तरह कहीं लटकेगा, बीच में दुनिया से विदाई लेगा। लेकिन जिस बालक को बचपन में धरती पर सोना सिखाया, चने चबाने सिखाए, तपस्वी जीवन दिया,
उसे अच्छे दिन मिलेंगे, मखमली पत्ते मिलेंगे तो मजे में सोएगा, और नहीं मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। उसको ये जो मेरी पंक्ति में बैठे ना ऊपर के लोग, ये बड़े बुजुर्ग मेरे से भी जो थोड़े से बड़े, ये अशोक भाई और ये अपना चुड़ासमा जी हमारी आगे, उनका पता नहीं लग्जरी है कि नहीं है, लेकिन इन लोगों ने वो जिंदगी देखी। ये आज भी धरती पर सो सकते हैं, आज भी ये किसी भी परिस्थिति को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने बचपन का जीवन, तपस्या का जीवन जिया। और जो बालक इस उम्र में सुखों की कल्पना नहीं करेगा, उसका काम केवल विद्या का अर्जन, केवल स्वास्थ्य का अर्जन, अच्छे कर्मों का अर्जन, परिश्रमी बनना, आलस्य को छोड़ना, एक ही लक्ष्य है, मैंने विद्यावान बनना, कुल के गौरव को बढ़ाना, माँ बाप के सम्मान को ऊंचा करना, गुरुओं की इज्जत करनी, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। यदि आप ऐसा करें जो प्राचीन ऋषियों का चिंतन था, तो आप आने वाले जिंदगी में बहुत सुख प्राप्त करेंगे, बहुत आनंद की प्राप्ति होगी, और ये सब चिंतन आपको इस विद्यापीठ में मिलता रहे। आज के इस सुंदर समारोह के लिए जितने भी ट्रस्टी मंडल के आदरणीय लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन, उनका परिश्रम, उनकी मेहनत, उनका मार्गदर्शन इस संस्थान को आगे बढ़ाने वाला। और हमारे पटेल जो वाइस चांसलर हैं, वो बहुत तपस्वी, मेहनती, कर्मयोगी व्यक्तित्व के धनी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरी परिवार के अध्यापक मंडल की टीम के साथ आप एक परिवार की तरह इस संस्थान को पूज्य बापू के आदर्शों का संस्थान बहुत तेजी से बनाएंगे। इन्हीं मंगल कामना के साथ भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप सुखी रहें, निरोग रहें, खूब विद्यावान हो, खूब फले फूले, परमात्मा आपकी सब मनोकामना पूर्ण करे। बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।